आज जो तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े सीनियर हैं, मैंने इनके साथ काम किया है, इनसे सीखने का मौका मिला है और एक अब बड़े ज़बरदस्त मीडिया ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड भी हैं। उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू अर्मला। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आप उन जर्नलिस्ट में से हैं कि जिन्होंने ग्रास रूट लेवल का जर्नलिज्म देखा है। बहुत से लोग इस प्रोफेशन में आते हैं बट वो जिन्हें कहा जाता है ना कि यार ये तो बस पैराशूट की तरह आए और बैठ गए, बट आपने फील्ड वर्क किया हुआ है और आप ख़बर की नेचर को भी जानती हैं। That's so kind of और ये चीज़ें इंसान जानता है जब आप फील्ड में जाएं, आप न्यूज़ गैदर करें। और हमने देखा बहुत से, जिन दिनों आपने एक प्राइवेट मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पर मैं भी था, तो उन दिनों बहुत से धरने होते थे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वहाँ से लर्निंग इंसान की बहुत होती है। मैंने तो धरने मुझे लगता है बहुत सारे कवर किए आप लोगों के साथ। उन चीज़ों को ये हो गया कि इंसान को ना चीज़ों को नॉलेज बहुत हो जाता है पॉलिटिकल, बिकॉज मीडिया में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिस्कस होती हैं, जो ख़बरें वो क्राइम की होती हैं या पॉलिटिकल होती हैं या शोबिज़ की होती हैं। तो आपके पास भी एजुकेशन के सेक्टर में आपने काफ़ी काम किया, एजुकेशन की बीट पर, जो हमें अभी तक याद है, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर काफ़ी काम किया। तो आज जो आपने स्टार्ट की है डिस्कशन के इमरान खान साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर जुनेद अकबर साहब को ये ज़िम्मेदारी दे दी है कि वो KPK के अब जो PTI के प्रेसिडेंट होंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अब अगर बानी PTI जुनेद अकबर साहब क्या किसी को भी उस जगह का ओहदा दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बानी PTI ने अपना ये सबसे ज़्यादा जो अपनी जमात की भाग दौड़ है वो अपनी अहलिया के सुपुर्द की। बुशरा बीबी ने फिर वहाँ से एक बहुत ज़्यादा जो है एहतजाज की शक्ल में KPK से इस्लामाबाद पर हमला किया और ये नारा लगाया कि अल जहाद अल जहाद अल जहाद, मतलब कि इतना बड़ा नारा ये लगाया कि इस मुल्क में जिस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपनी जानें दे रही हैं कि हम इस दहशतगर्दी की वेव से निकलें। तो उन्होंने अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपनी अहलिया को दी और वो कोई चीज़ें अचीव नहीं कर पाई तो जुनेद अकबर किस खेत की मूली हैं। रीज़न ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर-ए-आला KPK हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि जो बानी PTI जो इमरान खान साहब हैं उनका कोई पैचअप हो जाए हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर वो पैचअप नहीं हो पाया। असल में रीज़न ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब पर एलिगेशन है वो ये है कि 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्विस थे, खान साहब उन्हें ऑन करें। खान साहब ये कहते हैं कि उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन उन इश्यूज़ पर बनाया जाता है जहाँ पर कोई ब्लाइंड क्राइम हो। आप देखें कि ऑलमोस्ट 9 मई को PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने 20 से ज़्यादा मुकामात पर फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया। एक नज़र आ रहा है कि कौन सा कारकुन क्या कर रहा है। अब किसी ने पेंट पकड़ी हुई है फ़ौजी अफसरान की, किसी ने घरों पर हमला कर रहा है, तो सब चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। अब खान साहब ये कहें कि नहीं मैं ये नहीं मानता, तो खान साहब की जो नहीं मानने वाली रट है वो तो काफ़ी पुरानी है, मगर अब हुकूमत नहीं असल में मान रही। बात ये थी कि असल में खान साहब को, ये PTI को ये बहुत ज़्यादा वहमो गुमा में था कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेंगे तो हमें जो है आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओथ भी ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच भी कर दी, कहीं पर इमरान खान साहब का जिक्र नहीं आया, तो अब PTI ने सोचा है कि अब चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर जुनेद अकबर साहब पर रिलाय किया जाए। शायद जुनेद अकबर साहब इमरान खान साहब को रिहा करवा दें। जुनेद अकबर साहब को PTI का KPK का सदर बनाने का मकसद क्या है? असल में मकसद ये है कि इमरान खान साहब के जहन में ये है कि जुनेद अकबर साहब जो है वो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। जुनेद अकबर साहब जो है वो KPK से उसी तरह बलवाइयों की शक्ल में या एहतजाज की शक्ल में लोगों को लेकर आएंगे, वफाक पर हमला करेंगे और धरना देंगे और शायद हुकूमत के साथ हमारी कोई निगोसिएशन हो पाए और मैं रिहा हो जाऊं। अच्छा सॉरी भट्टी साहब, आपको इंटरप्ट करी हुई। जो आपने एग्रेसिव पर्सनालिटी या लीडरशिप की बात की है, तहरीक इंसाफ ने हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि बहुत एग्रेसिव लोगों को आगे फोर फ्रंट पे किया, जिसमें हम शेर अफजल मरवत की बात करें, अली अमीन गंडापुर की बात करें या दीगर लोगों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के सितारे ऑलरेडी गर्दिश में हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स या एग्रेसिव स्टांस उनके लिए काबिल कबूल होगा?
देखिए, इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में आए, उन्होंने वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म भी अग्रेसिव पॉलिटिक्स की। उन्होंने फोकस ये नहीं किया कि मैं मुल्क को आगे चलाऊं, उन्होंने फोकस ये किया कि मैं मियां नवाज शरीफ का जेल में से एसी उतरवा दूंगा, मैं राना सनाउल्लाह को उसकी मूंछों से पकड़ के जेल के अंदर कर दूंगा, और उन्होंने किया। और अब जब से वो जेल में हैं, वो उस वक्त से यही कहते हैं 20 जनवरी को धरना दूंगा, 25 मार्च को हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। मतलब कि वो डेट्स पर डेट्स देते हैं, वो जैसे कहते हैं तारीख पर तारीख आ रही है, मगर खान साहब को उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। असल में खान साहब इससे बड़ी क्या चीज़ है कि इमरान खान साहब की जो सबसे करीब है, उनकी अहलिया, उन्होंने भी ये अटेम्प्ट की मगर फेल हो गई। अब जुनैद अकबर साहब वो क्या चीज़ निकाल पाएंगे? ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना, गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि खान साहब ने कहा कि चलो अली अमीन गंडापुर साहब ये चीज़ ना कर पाए, चलो मैं जुनैद अकबर साहब को पार्टी को दिखाने के लिए कर देता हूँ कि मैंने भाई अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनैद अकबर साहब को कर दिया। और मैं आपको ये बताऊँ कि खान साहब के जो लोग करीब रहे हैं और यहाँ जो खान साहब की पॉलिटिक्स जानते हैं, खान साहब काम लेते हैं और फिर बंदे को टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। खान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर से काम लेना था वो लिया, जितनी हद तक वो चाहते थे कि मुज़ाकरत हो जाए। खान साहब ये चाहते थे, जो आखिरी डील खान साहब के साथ चल रही थी वो ये थी कि इमरान खान साहब आपको हम रिहा कर देते हैं, मगर आप इस चीज़ को एडमिट करें कि 9 मई के जो वाक़े मुलविस थे आप उस पर एक्सक्यूज़ करें। इस चीज़ पर आके ये मुज़ाकरत फाइनल नहीं हो पाए। खान साहब ने कहा मैं एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा, तो ठीक है, रियासत ने कहा अगर आप एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम आपको रिलीफ क्यों दें? देखिए, इस मुल्क में पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी, नून लीग पर भी देखें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जब नहीं बनती थी, उन लोगों को फांसियां तक हुई, मगर किसी भी पॉलिटिकल जमात, वो PMLN हो, मियां नवाज शरीफ हो, या आसिफ अली जरदारी हो, या बेनज़ीर भुट्टो मरहूम हो, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आप फौजी तंसीबात पर हमला कर दें। एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की खाली लड़ाई नहीं रही, इससे पहले भी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो अभी मौजूदा जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मगर किसी ने अपने कारकुन को ये नहीं कहा कि अगर हम जेल में चले जाएंगे तो आपने कोर कमांडर हाउस पर जाकर हमला कर देना। लेकिन बड़ी साहब वो तो ऑन ही नहीं करते, वो कहते हैं हमने किया ही नहीं है 9 मई। तो फिर वो ऑन नहीं करते तो उन्होंने कहा फिर आप जेल में रहें। देखिए, ये 9 मई का जो वाक़या, ये कोई करप्शन का वाक़या नहीं है, ये वो वाक़या है कि जिसमें आपने रियासती इदारों के घरों पर जाकर हमला किया है। रियासती इदारे वो जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। देखें, पूरी दुनिया में आप जिन सियासतदानों की, जिन पॉलिटिकल जमातों की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती, वो ये कभी नहीं कहते कि आप जाकर जो है वो फौजी तंसीबात पर हमला करें। कैपिटल हिल पर भी हमला हुआ, मगर उन लोगों को भी सजाएं हुई। वो ये नहीं हुआ कि वहाँ पर अमेरिका की जो जमहूरियत है, नो डाउट हम उसको पूरी दुनिया में मानते हैं कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जाता है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ पर सियासी जमातों के राइट्स हैं, मगर वहाँ पर भी जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया उन लोगों को पकड़ा गया और फिर उन लोगों की सजाएं हुई, उन लोगों के केसेस जो है वो अदालतों में चले। अगर हाँ सब ये चाहते हैं कि मैं उस जुडिशल कमीशन को मानूंगा, उन जजेस को मानूंगा जो मुझे रिलीफ दें, क्योंकि खान साहब के जहन में ये है कि शायद मैं जजेस पर इसलिए रिलाई करना चाहता हूँ कि कोई मुझे फिर गुड टू सी यू कहे। खान साहब ठीक है, वो गुड टू सी यू जिन्होंने खान साहब को कहा, जिन लोगों ने खान साहब को रिलीफ दिया, मगर खान साहब का तकिया अभी भी उन्हीं पर है। शुक्र करें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जजेस पर एतबार है, ये नहीं कह दिया कि मुझे लंदन के जो है उनकी अदलिया पर एतबार है।